नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी के सबसे रहस्यमय और विशाल जीवों में से एक यानी डायनासोर के बारे में। डायनासोर न सिर्फ हमारे ग्रह के इतिहास का हिस्सा रहे हैं, बल्कि यह भी हमें यह सिखाते हैं कि धरती पर जीवन कैसे बदलता और विकसित होता है। लेकिन इनका अस्तित्व कैसे खत्म हो गया, ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का एक बड़ा विषय है। आइए जानते हैं इनके सफर की पूरी कहानी। डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर आए थे और वह लगभग 16 करोड़ सालों तक इस ग्रह पर राज करते रहे। इनका युग मेसोजोइक कहलाता है, जिसे 3 प्रमुख कालों में बांटा गया है: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इस दौरान धरती के पर्यावरण और भूगोल में कई बदलाव आए और इसी के साथ डायनासोर भी विकसित होते गए। डायनासोर कैसे थे? डायनासोर एक ही प्रजाति नहीं थे, बल्कि ये सैकड़ों विभिन्न प्रजातियों में बंटे हुए थे। कुछ छोटे होते थे जैसे चिकन के आकार के, और कुछ विशालकाय जैसे टायरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स, जो 40 फीट तक लंबे होते थे। कुछ शाकाहारी थे जैसे ब्रैकियोसोरस और ट्राइसेरेटॉप्स, जबकि कुछ मांसाहारी जैसे प्रसिद्ध टी-रेक्स और वेलोसिरैप्टर। ये जीव इतने विविध थे कि इन्होंने पूरी पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों पर अपना दबदबा बनाया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने विशाल और शक्तिशाली जीव आखिर कैसे विलुप्त हो गए। डायनासोर का अंत करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने डायनासोर का अंत कर दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेक्सिको के पास युकाटन प्रायद्वीप में एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने पूरे पर्यावरण को बदल कर रख दिया। भारी मात्रा में धूल और राख वायुमंडल में फैल गई, जिससे सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाई और तापमान में भारी गिरावट आई। इसका नतीजा यह हुआ कि धरती पर एक व्यापक पारिस्थितिकीय संकट पैदा हुआ, जिससे डायनासोर और कई अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गईं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिर्फ एस्टेरॉयड की टक्कर ही नहीं, बल्कि ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु में बड़े बदलाव भी इस विलुप्ति के कारण रहे होंगे। डायनासोर का आज के जीवन से संबंधित सवाल उठता है कि डायनासोर के विलुप्त हो जाने के बावजूद क्या उनका कुछ प्रभाव आज भी मौजूद है? इसका जवाब है हाँ। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के पक्षी, बर्ड्स, डायनासोर के ही वंशज हैं। जिन डायनासोरों के पास पंख जैसे अंग विकसित हो चुके थे, वे धीरे धीरे पक्षियों के रूप में विकसित हुए। इसका मतलब है कि डायनासोर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, उनका एक हिस्सा आज भी हमारे आसपास मौजूद है। क्या हम डायनासोर को वापस ला सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है और अक्सर लोग जुरासिक पार्क फिल्म देखकर यह सोचने लगते हैं। लेकिन असलियत में वैज्ञानिकों ने आज तक डायनासोर का डीएनए पूरी तरह से संरक्षित नहीं पाया है, जिससे इन्हें फिर से जीवित करना असंभव माना जाता है। हालांकि आनुवंशिक विज्ञान में हो रही प्रगति के चलते यह संभावना एक दिन सच हो सकती है, लेकिन इससे जुड़े जोखिमों पर भी विचार करना होगा। तो दोस्तों, डायनासोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि पृथ्वी का इतिहास कितना विविध और परिवर्तनशील है। ये जीव इतने शक्तिशाली होने के बावजूद एक बड़े प्राकृतिक बदलाव के कारण समाप्त हो गए। क्या आज हम भी इसी प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं? जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी एक दिन ऐसी ही किसी चुनौती का सामना करेंगे। ध्यान दीजिए, डायनासोर के बारे में यह तथ्य हमें सिर्फ इतिहास से नहीं, बल्कि भविष्य से भी सबक लेने की प्रेरणा देते हैं।